गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जो भी टेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनको हम लोग हिंदी टू इंग्लिश करने की प्रैक्टिस करेंगे। और हमारे चैनल में पूरी एक सीरीज चल रही है, ग्रामर सीरीज, जिसमें से मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक सारे टेंसेस आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जितने भी सारे रूल्स होते हैं, आईएनजी लगाने का रूल हो गया, यस या ईएस ऐड करने का रूल हो गया, ठीक, वो सारे रूल आपको इस चैनल में मिलेंगे। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हमारे चैनल पे आपको लोग को मिलती रहेंगी। अभी हम लोग ग्रामर की सीरीज स्टार्ट किए हैं, साथ ही साथ आपको इसमें नवोदय का यानी कि जेईई एग्जाम का भी सिलेबस वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। ठीक, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पहचानना होगा, जैसे हमारा कोई वाक्य लिखा है तो वो वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? यदि वाक्य के अंत में गा, जी, गे यानी कि जो उसकी वर्ब होती है, जैसे मैं पत्र लिखूंगा, लास्ट में देखिए क्या है। एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं, मैं पत्र लिखूंगा, ठीक, मैं पत्र लिखूंगा। देखिए लास्ट में क्या आ गया इसके, गा, तो इसका मतलब ये टेंस क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर टेंस में हम लोग वो चीजें पढ़ते हैं, वो वाक्य पढ़ते हैं जो हमको आने वाले समय में करना होता है। जैसे कि मैं पत्र लिखूंगा, तो अभी मैंने लिखा नहीं, ये मैं आने वाले समय में लिखूंगा। ठीक, तो इसमें जितनी भी चीजें होती हैं सब भविष्य से संबंधित होती है, यानी कि जितने भी कार्य हम लोग भविष्य में करने वाले हैं, वो सारे टेंस, वो सारे सेंटेंस, वो सारे वाक्य बोल सकते हैं, वो हम लोग कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, तो एग्जांपल के लिए मैंने लिखा दिया, मैं पत्र लिखूंगा, यानी कि मैं एक पत्र अभी नहीं लिख रहा हूँ, आने वाले टाइम में लिखूंगा। ठीक, तो इतना तो आप लोग समझ गए कि इसके अंत में क्या मिलता है हमको, गा, गी, गे। अगर टेंस के सेंटेंस के वाक्य में, सेंटेंस का जो वाक्य है उसमें जो आखिरी अक्षर होगा, यानी कि जैसे लास्ट का जो वर्ड होगा, उसमें अगर गा, गी, गे मिलेगा, तो इसका मतलब वो हमारा टेंस क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, या वर्ड वाक्य बोल सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है रूल्स। रूल्स में जब भी हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस में कई सारे टाइप होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE, यस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, इसका एक ही रूल होता है। आप चाहे तो एक ही रूल है, अब उसको चाहे एक बना लीजिए, दो बना लीजिए, पांच बना, चाहे जितने बना सकते हैं आप। ठीक, जो मेन है उसको हम लोग समझते हैं क्या नियम होता है। देखिए आई और वी आपको याद रखना है, आई और वी के साथ सेल, SHALL का प्रयोग करते हैं, और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं, और सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। देखिए बस आपको इस लाइन को याद रखना है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। बस आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बस आपको इसी लाइन को याद रखना है, और इसी लाइन को अगर आपने याद रख लिया तो आप लोग जितने भी सारे सेंटेंस मिलेंगे उसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे, या हिंदी टू इंग्लिश कर पाएंगे, इंग्लिश टू हिंदी बोल सकते हैं। ठीक, कर पाएंगे। ठीक, ये हमने बस एक ही लाइन हमको याद रखनी है। इसके बाद जो हमारा मेन पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर यानी कि जब भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो किस चीज को हमें पहले लिखना है, किस चीज को बाद में लिखना है, उस चीज के लिए हमको बनाना पड़ता है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमको लिखना होता है सब्जेक्ट प्लस उसमें लिखना होता है विल ऑब्लिक सेल, विल ऑब्लिक सेल। यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, आई और वी होगा, तो हम लोग सेल लिखेंगे, बाकी किसी के साथ भी हो विल लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हमको लिखना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, VERB, वर्ब की फर्स्ट, FORM, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस इतना आप लोग समझ गए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना आपको याद रखना है। इसी से हम लोग चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो उसको हम लोग इंग्लिश में बना पाएंगे। देखिए जैसे पहला ही लिखा था, मैं पत्र लिखूंगा। देखिए एग्जाम्पल, मैं पत्र लिखूंगा। अब देखिए मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा में देखिए सबसे पहले हमको अपना स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको पता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। तो ये एक प्रकार से हमारा साधारण वाक्य है जो कि किस टेंस का है, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। लास्ट में गागी गे मिलेगा, मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमको ट्रांसटेंस दिया गया है या वाक्य दिया गया है, सेंटेंस बोल सकते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमको आना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ठीक, ये सभी को पता होता है। कर्ता मतलब एक ऐसा शब्द, पूरे वाक्य में से एक ऐसा शब्द जो कि काम करेगा। इस पूरे शब्द में, इस पूरी लाइन में, वाक्य में, सेंटेंस में कौन काम करेगा, मैं इसमें काम करेगा। इसका मतलब ये सब क्या हो गया, कर्ता हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद होता है वर्ब, VERB। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया मतलब जो काम होने वाला है। ठीक, बस यही दो चीजें आपको याद रखनी है, फिर आप लोग कर पाएंगे आसानी से। जैसे लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आई। ठीक, आई हो गया। और उसके बाद हमने बता रखा है आई और वी के साथ लगाते हैं हम लोग सैल, और बाकी सबके साथ विल। तो जब आपका आई आ गया तो आई के साथ हमको लगा देना है सैल, SHALL। उसके बाद हमको लिखाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या होता है, अभी हमने बता रखा है क्रिया होती है। इसमें कौन सी क्रिया होगी, लिखूंगा। लिखूंगा को शुद्ध भाषा में हम लोग बोलते हैं लिखना, और लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग राइट, WRITE। जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसके लास्ट में हमको पहचानना होता है, यानी जो वर्ब होती है, क्रिया बोल सकते हैं, क्रिया के अंत में लिखा होता है गागी गे। लिखूंगा, आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, जो भी होगा, अगर लास्ट में गागी गे मिलता है तो मतलब वो टेंस हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। उसके बाद इसमें आई और वी के साथ आपको लगाना है सैल, बाकी सबके साथ विल। पूरा फ्यूचर आप लोग पढ़ेंगे तो बस आपको इसी लाइन को याद रखना है, आई और वी के साथ सैल, बाकी सबके साथ विल। ठीक, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो है ये आपको आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है, कोई भी टेंस पर, जितने भी टेंस में पढ़ाता हूँ, अगर उसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ थोड़े बड़े से, फिर उसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए आई शैल राइट, उसका क्या लिखना होता है हमें, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा होता है जो चीज बची होती है। क्या बचा है हमारा, पत्र। पत्र को इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे ALLETTER। तो गाइस देख सकते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स लिखे हैं। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है हम स्कूल जाएंगे। देखिए हम स्कूल जाएंगे, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। बस आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए जो कि हमारा मेन पॉइंट है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर आता है तो आप लोग आसानी से बड़े सेंटेंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, हमको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वी लिखेंगे। उसके बाद मैंने बता रखा है कि आई और वी के साथ लिखना होता है सैल, क्योंकि यहाँ पे देखिए विल और सैल में से एक ही लिखनी है, तो हमको सैल लिखना है। हमने लिखा सैल, SHALL। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या हमारा, जाना। जाना को इंग्लिश में हमेशा ही हम लोग बोलते हैं गो।
इसमें एस या ई एस ऐड नहीं करना होता है, आई एन जी ऐड नहीं करना होता है। बस सिंपल हम लोग लिखेंगे गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, उसके बाद हमको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्कूल। तो टू एस सी एच डबल ओ एल, एस सी एच डबल ओ एल। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? स्कूल। हम कल स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। नेक्स्ट है तुम एक किताब पढ़ोगे। देखिए लास्ट में क्या है? गे, गे, गा, गे, ये सब गागी गे मिलेगा, तो मतलब हमारा टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसको कैसे लेंगे, सॉल्व करेंगे? तुम एक किताब पढ़ोगे। देखिए तो सबसे पहले हमने बता रखा, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आता है? जो काम करेगा। तुम वो इंग्लिश में बोलते हैं यू, यू हो गया। उसके बाद हमको लिखना है विल और शैल। तो विल और शैल में क्या लिखेंगे? केवल हमको याद रखना है कि आई और बी के साथ हम लोग लिखते हैं शैल, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ पर इसका मतलब इसके साथ क्या हो जाएगा? विल, यू विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब क्रिया, जो काम होगा। क्या काम होगा? पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रीड, आर ई ए डी, रीड लिखेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब किसकी बात हो रही थी? एक किताब की, तो ए बुक, बी डबल ओ के, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। ठीक, तो उसके पिता, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो हम लोग लिखेंगे उसके पिता को हम लोग लिखते हैं हिज फादर, एफ ए टी एच ई आर। उसके पिता को हमने लिख दिया हिज फादर, जो कि हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसका विल और शैल में से क्या लगाना है? विल लगाएंगे, क्योंकि आई और बी के साथ केवल शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विल। विल लिखने के बाद हमको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? आएंगे। आएंगे को शुद्ध फॉर्म में बोलते हैं आना। आना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कम। कम लिखेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना है, सॉरी लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? से दिल्ली कल, यही बचा आपका। तो से को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रॉम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे, फ्रॉम दिल्ली को हम लोग बोलते हैं दिल्ही, DELHI, दिल्ही। आएंगे कल, देखिए कल आएंगे, तो जो आने वाला कल होता है उसे हम लोग बोलते हैं टुमारो। जो बीता हुआ कल होता है उसे बोलते हैं यस्टरडे, और जो आने वाला परसों होता है उसे बोलते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, आने वाला परसों। डे आफ्टर, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। और जो आपका बीता हुआ परसों होता है उसे बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला परसों। आने वाला कल मतलब यस्टरडे, सॉरी टुमारो। बीता हुआ कल मतलब यस्टरडे। तो यहाँ पर कल आएंगे मतलब आने वाला कल है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं टुमारो, टुमारो। बस ये हमारा क्या हो गया? इस तरीके से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे टेंस इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलते हैं तो इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट में अंदर पूछ सकते हैं, या जो लोग कोचिंग पढ़ने आते हैं तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितने भी टेंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारी चीज़ आप नोट करते जाइए, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको मेन पार्ट होता है। स्ट्रक्चर जैसे नोट किया, उसका जैसे मैंने ये मेन लाइन नोट करी, तो ये लाइन आप लोग फ्यूचर को कुछ भी पढ़े, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़े, फ्यूचर परफेक्ट पढ़े, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े, ये लाइन आपको हमेशा ही याद रखनी है। ठीक, अगर एक बार ये लाइन याद हो गई तो आप लोग फ्यूचर से छुट्टी। ठीक, तो एक बार इसको आप लोग नोट करेंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये लगभग सभी को मालूम ही होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब जैसे मुझे लिखा है मैं पत्र लिखूंगा, तो इसको अगर हम लिख दें मैं पत्र नहीं लिखूंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें आपको नहीं मिलता है
उसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक, सिंपल सा आप लोग समझ गए। अब निगेटिव सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको निगेटिव सेंटेंस के रूल मालूम होने चाहिए। अगर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव के क्या रूल है, तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक ही लाइन में समझा दूंगा। ठीक, और बाकी सबका पता नहीं। ठीक, देखिए इसमें कैसे करेंगे, आई और वी के साथ हम लोग लगाते हैं सेल और बाकी सबके साथ लगाते हैं विल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बस आपका इसमें जो स्ट्रक्चर होता है जैसे आपने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस सेम वैसे ही होता है। बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको लगा देना है नॉट। देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस उसके तुरंत बाद आपको लगा देना है नॉट। बस इतना आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको लगाना है नॉट। और उसके बाद जो मैंने पहले आपको बताया था वर्ब, ये हमारा नॉट है और ये प्लस है। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये देख सकते हैं कितना आसानी से हो गया। जैसे हमने अफर्मेटिव किया था सेम वैसे निगेटिव हो, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दिए। ठीक, ये लाइन तो आपकी पहले की है, ये भी मान लीजिए पहले की, बस आपको जो यहाँ पे बीच में नॉट ऐड कर देना है। ठीक, देख सकते हैं कितनी आसानी से हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग इंग्लिश में सीखेंगे एकदम आसानी से और एकदम ही सिंपल से, एकदम ग्रामीण लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा। तो आप लोग अच्छे से इंग्लिश बोलना और ट्रांसलेशन अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएं। सबसे पहले उसके लिए हमें पूरा बेस मजबूत करना पड़ेगा। हमको सबसे पहले टेंस सीखने पड़ेंगे, वर्ब आनी चाहिए और भी क्या चीज़ आनी चाहिए। तो धीरे धीरे इस चैनल में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक, अब सबसे पहले आपने ये नोट कर लेना है। नोट करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा जैसे मेरा, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल है, मैं पत्र नहीं लिखूंगा, लिखूंगा। देखिए मैं पत्र नहीं लिखूंगा। वैसे हिंदी में थोड़ी मेरी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हिंदी में मेरे शब्द थोड़ा उधर उधर हो जाते हैं। फिलहाल मैं आपको इंग्लिश बता रहा हूँ तो इंग्लिश आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, हिंदी में मेरा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है 19-20 जो लोग। ठीक, तो यहाँ पर मैं पत्र लिखूंगा। अब मैं पत्र लिखूंगा तो सबसे पहले फिर से हमको देखना क्या है, सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर हमसे बोल रहा है कि आप हमको सब्जेक्ट दीजिए। ठीक, तो हमने इसको दे दिया सब्जेक्ट, जो कि हमारा पहला है आई, और आई को हमने ये बना दिया, आई बना दिया, जो कि हमने इसको सब्जेक्ट दे दिया। उसके बाद हमको इसे देखना है विल और सेल देना है, विल और सेल। तो विल और सेल में कौन लगेगा, अगर आई और वी है तो सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल। तो हमारे साथ आई है तो आई के साथ आएगा आपका सेल, SHALL। ये हो गया हमारा सेल। और सेल के तुरंत बाद क्योंकि हमारा नहीं लगा है तो इसलिए हमको लगाना है नॉट। नॉट लिख दिया हमने। नॉट लिखने के बाद हमको बोल रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है। क्रिया मतलब जो काम होगा, आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, ये सब क्या हमारे वर्ब हैं। तो लिखूंगा, अब लिखूंगा को हम लोग बोलते हैं राइट, RITE। देखिए WRIT होता है लिखूंगा। लिखूंगा को हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इसको शुद्ध भाषा में लिखना। लिखना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइट। ठीक, हमने लिख दिया वर्ब, उसको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र या पत्र, तो हम लोग लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका एक था तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ए लेटर, LETTER। इस तरीके से आप लोग नेगेटिव भी कर लेंगे। अब मैं कुछ और भी एग्जाम्पल नोट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा। जब तक आप लोग चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं और आगे बता रहा हूँ बड़े बड़े कुछ एग्जाम्पल जिनको करके बताऊंगा, तो आप लोग इंग्लिश में सीख जाएंगे आसानी से। तो गाइस इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। ठीक, देखिए लास्ट में क्या है, वर्ब है, और लास्ट में क्या है, गागी गे। मैंने बताया था आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, अगर ये सब है तो आपका क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बस आप लोग सिंपल सा मैं, ठीक, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। बस आपको क्या रखना है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या आपको बोल रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारे पास है आई, तो हमने दे दिया आई, और उसके बाद लगाएंगे विल सेल। तो
तो विल और शैल में क्या लगेगा, आई और विल के साथ लगता है शैल, बाकी सबके साथ विल। तो ये हमने लिख दिया और इसके साथ हो गया आई और बी के साथ शैल। तो हमने यहाँ पे बनाना है SHALL। हमने लिखा शैल, और शैल के तुरंत बाद हमने बता रखा है अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके तुरंत बाद लगा देंगे नॉट। नॉट लिखा, नॉट लिखने के बाद हमको क्या लिखना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या हमारी है, वर्ब है जाऊंगा। जाऊंगा को शुद्ध भाषा में बोलते हैं जाना, और जाना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गो। गो हो गया, और उसका क्या करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी बात हो रही थी कल अलीगढ़, तो अलीगढ़ को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ALIGARH। टू ALIGARH अलीगढ़ लिखेंगे। उसके बाद कल अभी है तो कल के लिए हम लोग लगाएंगे आगे टुमारो। मैं लिख देता हूँ TUMARROW, टुमारो हो गया। आई शैल नॉट गो अलीगढ़ टुमारो, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। ठीक, उसका है तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तो सबसे पहले आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आप लोग कोई भी टेंस हो या फिर कोई भी टेंस हो उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तो सबसे पहले लिखा है तुम, सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए बोलते हैं यू, यू होगा। उसके बाद हमको क्या लिखना है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल और शैल में से क्या लगेगा, तो विल और शैल में से मैंने बता रखा है आई और बी के साथ शैल लगते, बाकी सबके साथ आई और बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो यू विल हो जाएगा, यू विल लिखेंगे। उसके बाद क्या है, नहीं मतलब तुरंत बाद नेगेटिव नॉट लगा देंगे। उसके बाद हमको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होती है, पढ़ोगे, पढ़ोगे का शुद्ध फॉर्म पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में रीड, READ, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका है जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या, बुक, द बुक लिख देंगे, द BOOK, द बुक। ठीक, देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बस हमको क्या स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आता है तो आप लोग कोई भी टेंस हो उसको आसानी सॉल्व कर लेंगे। अब ये थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। देखिए ये टेंस है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा है हम को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वी, और वी है तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, शैल, SHALL, शैल लिखा। उसका नहीं है तो मतलब नॉट, और उसका क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब के लिए खेलना, खेलना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्ले, PLAY, प्ले लिखेंगे। प्ले के बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी का मैच। जो हॉकी का मैच होता है इसे क्या बोलते हैं, हॉकी मैच बोलते हैं, HOCKEY, हॉकी मैच, MATCH, हॉकी मैच लिखेंगे। और कल, कल को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं टुमारो। तो यहाँ पर लिख देता हूँ या फिर यहाँ पर बोल दे देते हैं TOM, टुमारो। ठीक, देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस को कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस को करने के लिए सबसे पहले आपको बस इतना याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना है, या फिर विल शैल के बाद आपको नॉट लगाना है। ठीक, अगर ये चीज़ आपने याद कर लिया तो आप लोग नेगेटिव सेंटेंस कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हूँ मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो आई शैल नॉट राइट ए लेटर, आई शैल नॉट राइट ए लेटर। मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़, उसका टुमारो। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड द बुक। हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले हॉकी मैच टुमारो। ठीक, ये आसानी से हो गया। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस उसके बाद हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक जिसके स्टार्टिंग में लिखा होता है क्या वे आम खाएंगे। दूसरा टाइप होता है जिसके बीच में लिखा होता है कोई, कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, यानी कि कोई बीच में होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सॉरी, यदि कोई बीच में प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव के हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक।
सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इसमें पढ़ते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में है तो दूसरा टाइप होता है, अगर स्टार्टिंग में क्या लिखा है तो पहला टाइप होता है। तो दोनों टाइप के लिए सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। समझना क्या है वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपको ये रूल आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। बस आपको एक ही रूल मालूम हो जाना चाहिए, आई और वी के साथ सेल करते, बाकी सबके साथ विल। क्या रूल स्ट्रक्चर बनेगा इसका, मैं थोड़ा डार्क वाला ले लेता हूँ। डार्क वाले के लिए सबसे पहले देखिए आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड प्लस, उसके बाद आपको लिखना है स्ट्रक्चर में बना रहा हूं स्ट्रक्चर, और इसको लिखना हमको विल ऑब्लिक सेल प्लस, उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विल सेल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये हो गया। और इसके बाद जब भी हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेंगे तो वहाँ चाहे आपने पूरा लिखा हो एक स्पेलिंग सही लिखी हो, उसके बाद भी एग्जामिनर आपको काट देगा और उसके 0 मार्क्स दे सकता है। ठीक, आप कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। ठीक, अब शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लिखा क्या वे आम खाएंगे, तो एग्जाम्पल के लिए क्या वे आम खाएंगे, ये देख सकते हैं क्या वे आम खाएंगे। अब क्या वे आम खाएंगे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग एक मैं कराऊंगा, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कैसे करना होता है। देखिए सबसे पहले जब हमारे बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो आपको QW छोड़ देना है। QW से मतलब नहीं, मतलब आपको यहाँ से है विल और सेल। सबसे पहले हमको लिखना है तो विल और सेल कैसे भी लिखना है, क्योंकि नियम होता है यदि वाक्य के प्रारंभ में कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का कोई पार्ट हो, फ्यूचर कोई पार्ट हो, पास्ट का कोई पार्ट हो, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द है तो उसके स्थान पर कभी भी हमको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है, बल्कि उसके स्थान पर हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। हमारे पास इस वक्त हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और सेल। विल और सेल लिखेंगे क्या के स्थान पर, यानी वाक्य के प्रारंभ में। किसके अकॉर्डिंग, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा, ये इस सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमेशा यहाँ पे विल और सेल लगानी है। कैसे लिखना है समझिए जरा, विल और सेल लिखना है यहाँ पर। उससे पहले हमको पता चलना चाहिए कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट हमारा है वे को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दे, और हमने नियम बता रखा है कि आई और बी के साथ सेल लिखना है, बाकी सबके साथ क्या लिखना है, विल। तो सिंपल सी बात, हमको यहाँ पे लिखना है विल। अगर यहाँ पर लिखा होता है मैं या फिर लिखा होता है हम, तो उसकी इंग्लिश होती है आई और बी। तो आई और बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल लगा देंगे। उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट जो कि हमारा दे, THEY दे। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब शुद्ध फॉर्म में क्या लिखा है, खाना खाएंगे, इसको शुद्ध फॉर्म में खाना बोलेंगे। और खाना बोलते हैं ईट, EAT, ईट लिखेंगे। उसके बाद क्या खाएंगे, आम को हम लोग बोलते हैं मैंगो, द मैंगो, MANGO। और उसके बाद हमको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। जब हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये डॉट नहीं लगाते हैं, जिसे फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक, विल दे ईट द मैंगो, ये हमारा हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स नोट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको करके बताता हूँ। तो देख सकते हैं, क्या वह तुमको कुछ कलम देगा। देखिए क्या वह तुमको कुछ कलम देगा, तो सबसे पहले इस पे हमको पहचानना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा है वह, ठीक। और स्टार्टिंग में लिखा है क्या, तो जब भी स्टार्टिंग में क्या लिखा होगा तो हमको कभी भी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। उसके स्थान पर क्या लिखना है, विल और सेल लिखना है। अभी मैंने बताया था विल और सेल किसके अकॉर्डिंग, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर आई और बी है तो सेल लिखेंगे, बाकी सबके साथ विल। यहाँ पर है वह की इंग्लिश होती है ही के साथ हम लोग क्या लिखना है, विल। तो हमने यहाँ पे लिखा विल, और विल के तुरंत बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट जो कि हमारा है ही, ये हो गया। उसके बाद फिर हमको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है,
देगा, देगा को शुद्ध फॉर्म में बोलते हैं देना, देना को इंग्लिश बोलते हैं गिव, GIVE, गिव। उसका तुमको कुछ कलम, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो तुमको कुछ कलम को इंग्लिश में हम लोग बोल देंगे, तुमको के इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यू, कुछ को बोलते हैं सम, SOME, और कलम को इंग्लिश में बोलते हैं पेन। तो लिखेंगे PENS और क्वेश्चन मार्क, ठीक। विल ही गिव यू सम पेन्स, क्या वो तुमको कुछ कलम देगा। उसके बाद अगला जो हमारा दूसरा वाला टाइप जो मैंने बताया था, जिसके बीच में कब की कौन कहाँ कैसे आता है, हम कल कहाँ जाएंगे। तो हमने बता रखा है जब भी आपको कोई ऐसा वाक्य मिलता है जिसके बीच में आपको मिल जाए कोई भी क्वेश्चन वर्ड, चाहे जो भी टेंस कर रहा हूँ, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी हो, अगर आपको ये मिलता है तो आपको इसकी अंग्रेजी हमेशा ही पहले लिखनी है। कब क्यों कौन कहाँ कैसे, कोई भी वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर बीच में कहीं मिलता है तो उसकी अंग्रेजी हमेशा आपको पहले लिखनी होती है। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर में लिख रखा था क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमेशा स्टार्टिंग में होता है। तो कहाँ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, वेयर, WHERE, वेयर। उसके तुरंत बाद हमको क्या लिखना है, विल और शैल, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाकी हमारा पुराना तरीका, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम है, हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं, और वी और आई के साथ लगता है शैल, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल और शैल में से शैल, SHALL, शैल लिखेंगे। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, वी। उसके तुरंत बाद हमको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है, जाएंगे, जाएंगे को शुद्ध भाषा में जाना, जाना को इंग्लिश में गो, ये हमने लिख दिया वो। और कब लिखा है, कल। देखिए ऑब्जेक्ट में तो कुछ है नहीं क्योंकि किसी प्लेस वगैरह का नाम नहीं दिया है, बच्चा हमारा क्या है, कल। तो आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आप कोई फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपको शब्द मिल जाए कल, तो उस वक्त हमेशा ही आप लिखेंगे टुमारो, ठीक। जब भी आप पास्ट पढ़ रहे हैं और पास्ट में अगर आपको मिल जाए कोई भी कल, तो उस वक्त लिखते हैं आपको यस्टरडे, ये आपको याद रखना है, ठीक। जब भी आप पूरा टेंस पढ़ रहे हो, टेंस पढ़ने में जब भी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई भी टेंस हो, अगर उसमें आपको फ्यूचर में से कल शब्द मिलता है तो आपको हमेशा ही टुमारो लगाना है। अगर आपको जब भी कभी पास्ट आप पढ़ें, पास्ट में से अगर आपको कहीं मिलता है, पास्ट में से अगर कहीं आपको कल मिलता है तो उसमें तुरंत आप लोग क्या लगा देंगे, यस्टरडे। बस ये जनरल इक्वेशन है, जनरल कंडीशन मान लीजिए, इसको आप लोग याद रख लेंगे तो छुट्टी हो जाएगी। हमारा फ्यूचर पढ़ना हमको पता है साफ साफ, इसमें हमको कल की इंग्लिश क्या लिखनी, टुमारो, टुमारो, ठीक। ये हमारा टेंस कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो कि और भी आसान होने वाला है पिछले वालों से। कैसे, क्योंकि अब आपको थोड़ा थोड़ा आने लगा है। तो गाइस उसके बाद देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने जितने भी सारे टेंस पढ़ा रखे हैं सेम वैसे इसमें भी होता है, बस क्या चेंजेस है, जैसे हमने पढ़ाया आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये क्या होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का मिक्सअप होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर लिखा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ये आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम वैसे ही, बस आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द भी जुड़ा होता है। अगर वो आपके प्रारंभ में क्या शब्द है तो एक टाइप होता है इंट्रोगेटिव का, उसके बीच में नहीं कंपलसरी। अगर नेगेटिव पढ़ा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ा है, उसके बाद कब क्यों कौन कहाँ कैसे बीच में, उसके साथ नॉट यानी नहीं, ठीक। ये सब हमारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, देख सकते हैं जो मैंने अभी कराए थे उसी को मैं तुरंत कन्वर्ट कर रहा हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ताकि आप लोग को अच्छी से समझ में आ जाए। क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है क्या, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड से मतलब है, छोड़ देंगे। विल और शैल लिखना है। विल और शैल किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे भाई। तो हमें पता है अगर आई और वी होता तो हम लोग शैल लगाते, नहीं तो विल लगा देंगे, विल। उसका क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे भाई। तुम्हारे भाई का मतलब योर ब्रदर, YOURBROTHER, योर ब्रदर। उसके बाद
नहीं लगा है तो हम लोग तुरंत बाद नॉट भी लगा देंगे। नॉट, उसके बाद लिखना है वर्ब। वर्ब क्या है? आएंगे। आएंगे को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कम, यानी आना, COME, कम। और उसके बाद क्या लिखना है हमको? तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे। देख सकते हैं इसमें भी हमको कहीं से भी कोई ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा है क्योंकि किसी जगह का नाम नहीं बताया गया है। तो उसके बाद हमको क्या लिखना है? टाइम। टाइम क्या? हमारा समय है, यानी कि कल। तो लिख देंगे टुमारो। टुमारो लिखेंगे, उसके बाद हमको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस हो गया हमारा। ठीक। विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो। ठीक, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे? तो हो गया। ठीक। उसका क्या वे आम नहीं खाएंगे? क्या वे आम नहीं खाएंगे? तो सबसे पहले लिखा है क्या? क्या के स्थान पर हमको लिखना विल और शैल। तो विल और शैल किसके अकॉर्डिंग? हमेशा लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे। वे को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं दे, और दे को इंग्लिश हम लोग दे के हिसाब से हमको लगाना है विल। विल लिखेंगे, उसके तुरंत बाद क्या लगाना है हमको? ये विल और शैल, तुरंत बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या है? दे, THY, दे लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है हमको? यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो हमने नॉट लगाया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में वर्ब क्या? हमारा खाना, और खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, EAT, ईट। आम, आम को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मैंगो, MANGO, और वे हैं मतलब कई सारे लोग होंगे तो कई सारे आम भी खाएंगे, तो मतलब मैंगोस। ठीक, बस हो गया। वो क्वेश्चन मार्क लगाना तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम कल कहाँ नहीं जाएंगे? तो हम कल कहाँ नहीं जाएंगे, अभी मैंने बताया था कि हम कल कहाँ जाएंगे। अब क्या है? हम कल कहाँ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले नियम आपका वही है। सबसे पहले अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले, कहाँ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेयर, WHERE। और उसके बाद तुरंत क्या लिखेंगे? विल और शैल किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा हम को इंग्लिश में वी, और वी है तो इसके साथ शैल, SHALL। उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम, तो वी। उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि हमको नहीं लिखा है, हमने लिखा नहीं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में वर्ब क्या है? गो। सिंपल सी बात है, गो लिखेंगे। और किसी प्लेस का नाम दिया नहीं है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और छुट्टी कर दी। ठीक। तो इस तरीके से आप लोग याद करिए, जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ें या इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ें, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप चाहे जितना भी अच्छे से इसको सजा के लिखें, कितनी भी अच्छी एक एक मीनिंग ध्यान से दें, उसके बाद आपका कट जाएगा, 0 नंबर आएंगे। ठीक। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी। तो ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर इसमें कोई सी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर जितने भी लोग कोचिंग करने आते हैं वो लोग मुझे यहाँ पे फेस टू फेस पूछ सकते हैं। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ।